हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देखिए, लगातार किसानों का आंदोलन चल रहा है। किसान आंदोलन का आज चौथा दिन है। किसानों को देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बातचीत का फॉर्मूला सुझाया है। क्या है शाह का ये फॉर्मूला और क्या है किसानों का रिएक्शन, इस रिपोर्ट के जरिए आप समझिए। सभी को मैं अपील करना चाहता हूं कि भारत सरकार आपसे चर्चा करने के लिए तैयार है। आपकी हर समस्या और आपकी हर मांग पर विचार विमर्श करने के लिए तैयार है। दिल्ली पुलिस आपको एक बड़े मैदान के अंदर शिफ्ट करने के लिए तैयार है। अच्छी तरीके से सेट हो जाते हैं। दूसरे ही दिन भारत सरकार आपके साथ आपकी समस्या और मांगों के लिए बातचीत करने के लिए तैयार है। 4 दिन तक पुलिस से भिड़ंत, सड़क के गड्ढों और आंसू गैस के गोलों के बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह खुद सामने आकर किसानों को ऑफर दे रहे हैं। सड़क छोड़ो, मैदान में बैठो। कब होगी बात? क्या देश के गृह मंत्री अमित शाह की किसान सुनेंगे बात? अलग अलग किसान यूनियनों की अपील पर जो किसान भाई आज अपना आंदोलन कर रहे हैं, वो सभी को मैं अपील करना चाहता हूं कि भारत सरकार आपसे चर्चा करने के लिए तैयार ही है और भारत सरकार आपकी हर समस्या और आपकी हर मांग पर विचार विमर्श करने के लिए तैयार है। दूसरा, अभी अलग अलग जगह पे नेशनल हाईवे पर, स्टेट हाईवे पर किसान भाई अपने ट्रैक्टर और ट्रॉली के साथ इतनी ठंड में खुले में बैठे हुए हैं। इस सबको मैं अपील करना चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस आपको एक बड़े मैदान के अंदर शिफ्ट करने के लिए तैयार है। आप कृपया वहां पर जाइए। वहां पुलिस परमिशन भी आपको कार्यक्रम करने की दी जाएगी। आप वहां पर मंच भी लगा सकते हैं। वहां टॉयलेट्स आदि सुविधाएं भी बना दी गई है। जैसे ही शाम करीब 7:30 बजे अमित शाह का बयान सामने आया, वैसे ही किसानों के बीच हलचल तेज हो गई। तय हुआ कि सुबह 11 बजे किसान संगठनों के प्रतिनिधि सिंघू बॉर्डर पर बैठक करेंगे। इसके बाद दोपहर 2 बजे संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधियों की बैठक होगी। किसान संगठनों की इस बैठक से पहले हमने किसान नेताओं से शाह के ऑफर के बारे में उनकी राय जानी। मैं ठीक मानता हूं, उन्होंने ये सद्दा दिया है, लेकिन थोड़ी बात ये जरूर है कि इस इनविटेशन को देते समय वो गृह मंत्री हैं, पूरे भारत के गृह मंत्री हैं, सरकार है हमारी, उन्हें बड़ा दिल दिखाना चाहिए था। ये कंडीशनल बैठक की जो इनविटेशन है मुझे अच्छी नहीं लगी, और जो मुझे अच्छी नहीं लगी वो दूसरे हमारे जो साथी हैं सभी को ये दुख देगी। विचार चर्चा होगी इस पर भी, ऐसी बात नहीं है कि जितना उन्होंने बुलाया जो हम आपस में बैठकर उस पर विचार चर्चा नहीं करेंगे, विचार चर्चा करेंगे। बड़े किसान नेताओं के अलावा आम किसान क्या सोचता है, इस बारे में उनकी राय भी मायने रखती है। मैं गल की कर, मैं कहा जाना ही नहीं जो साडे हाँ असी कोरोना च नहीं जाना, कोरोना वाले डरदे, असी डरदे नहीं। हम जहाँ से नहीं जाएंगे कहीं भी, जब से तीनों ऑर्डिनेंस से वापस नहीं कर लेते हम बिल्कुल रद्द खारिज करना, तब तक हम यहीं रहेंगे, नहीं जाएंगे जहाँ से। हम अमित शाह को एक बेनती करनी चाहते हैं, हमारा कार्य होगा, कोई बात नहीं, आंदोलन चलता रहता है। हम एक बेनती करनी चाहते हैं कि हम यहाँ हैं, अपने तीनों काले कानून है जो वापस ले लो, हम तुरंत ही यहाँ से वापस तभी वापस हो जाएंगे यहाँ से। इन सब के बीच केंद्र सरकार का आगे का प्लान क्या है, ये समझना जरूरी है। सूत्रों के मुताबिक सरकार अगले 1-2 दिनों तक आंदोलन की रूपरेखा देखने के बाद ही कोई फैसला करेगी। सरकार और किसान संगठनों के बीच पहले से ही 3 दिसंबर को बातचीत तय है। सरकार के लिए राहत की बात यह है कि कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन का दायरा फिलहाल पंजाब और हरियाणा तक ही सीमित है। हालांकि राकेश टिकैत की अगुवाई वाले भारतीय किसान यूनियन के भी आंदोलन में शामिल होने की घोषणा से सरकार सतर्क है। अगर किसान यूनियन चाहते हैं कि भारत सरकार जल्द बात करे, 3 तारीख के पहले इनसे बात करे, तो मेरा आप सभी को ये आश्वासन है कि जैसे ही आप लोग इसमें शिफ्ट हो जाते हैं, एक स्ट्रक्चर्ड जगह पे अपने आंदोलन को शिफ्ट करते हैं,
और वहां पर आप अच्छी तरीके से सेट हो जाते हैं। दूसरे ही दिन भारत सरकार आपके साथ आपकी समस्या और मांगों के लिए बातचीत करने के लिए तैयार है। अतः किसान यूनियन के सभी नेताओं को मैं ये कहना चाहता हूं कि आप सारे किसान भाइयों को लेकर जो स्थान दिल्ली पुलिस ने तय किया है वहीं पर आ जाइए। पुलिस परमिशन के साथ शांतिपूर्वक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से आपका आंदोलन चालू रखिए और शीघ्र भारत सरकार आपसे बातचीत करने के लिए तैयार है। बातचीत को भी आगे बढ़ाइए। इस ऑफर पर अमित शाह के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी साथ खड़े हैं। अमरिंदर सिंह ने ट्वीट किया, बातचीत ही एकमात्र समाधान है और सभी के हित में है। मैं और मेरी सरकार किसानों और केंद्र के बीच बातचीत को पूरा समर्थन देने और सभी के सामूहिक हित में मध्यस्थता करने के लिए तैयार हैं। शाह की अपील के बाद भले ही कैप्टन साहब केंद्र के साथ दिख रहे हों, लेकिन इन सब के बीच दिल्ली सरकार केंद्र से नाराज हो गई है। वजह है बुराड़ी का ये निरंकारी मैदान। इसी मैदान पर आने के लिए शाह ने किसानों को आमंत्रित किया है। धरना स्थल बनाने के लिए देखो केंद्र सरकार से है, दिल्ली सरकार से नहीं है। ये जो बिल बनाया है केंद्र सरकार ने बनाया है। ग्राउंड की बातचीत आपसे नहीं हुई दिल्ली? जी नहीं। दूसरा मैं बता देता हूँ कि उनके लिए जो भी सुविधा करनी होगी दिल्ली सरकार कर रही है। बिजली का इंतजाम, पानी का इंतजाम, टॉयलेट का इंतजाम, खाने का इंतजाम दिल्ली सरकार सब कर रही है। पंजाब से लेकर दिल्ली तक किसानों को लेकर राजनीति खूब हो रही है। हर राजनीतिक दल की अपनी अपनी दलीलें हैं, लेकिन अब सवाल है कि किसान क्या फैसला लेते हैं। वो अमित शाह की बात मानते हैं या फिर कोई अलग फैसला सुनाते हैं। आज किसानों की होने वाली बैठक में इस पर कोई फैसला हो सकता है। गृह मंत्री अमित शाह का बयान अभी आपने सुना। अब इस पर अमित शाह के इस प्रस्ताव पर किसान नेता राकेश टिकैत ने बड़ा बयान दिया है। टिकैत ने शाह के बयान पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि अमित शाह का बयान किसानों का अपमान है। अमित शाह गुंडागर्दी जैसी बातें ना बोले। इस वक्त की बड़ी खबर, कल ही गृह मंत्री ने संयम बरतने की बात कही थी। साथ ही कहा था कि बातचीत के लिए हम तैयार हैं, लेकिन सड़क छोड़ें और किसी सही जगह पर जाके प्रदर्शन करें। अब ऐसे में बड़े किसान नेता राकेश टिकैत का, भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं राकेश टिकैत, उनका बड़ा बयान सामने आया है। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि अमित शाह का बयान किसानों का अपमान है और साथ ही अमित शाह गुंडागर्दी जैसी बातें ना करें। सुनिए क्या कह रहे हैं। गुंडागर्दी की भाषा का इस्तेमाल कर रहा, ये वहाँ पर आओगे तो हम बात करने को तैयार है। 3 तारीख से पहले भी ये किसान 3 को भी नहीं आएगा तो क्या कर लेंगे? वे मीटिंग तो अभी भी कर सकते हैं, या पहले किसानों को इकट्ठा करेंगे फिर मीटिंग करेंगे। वे ये कहते हैं कि हम 3 तारीख में मीटिंग करेंगे और 3 तारीख तक के लिए व्यवस्था सरकार ने वहाँ पर करवा दी, किसान वहाँ पर आ जाए और बातचीत भी कर लेंगे। ये कहना कि अगर वे इकट्ठे नहीं होंगे तो सरकार बात नहीं करेगी। सरकार एक प्रेशर में लेने का और अपमान करने का बात ना किसानों से करे। वे शालीनता से, शांतिपूर्ण तरीके से किसानों से बातचीत करें। तो किसान यूनियन के ये बड़े नेता माने जाने वाले राकेश टिकैत ने नाराजगी जाहिर की। देखिए, अमित शाह की बातचीत की शर्त पर किसान नेता क्या फैसला लेंगे, इसका फैसला तो आज होने ही वाला है बैठक में। लेकिन उससे पहले हमारे संवाददाता अभिषेक रावत ने आंदोलन कर रहे बड़े किसान नेताओं से उनकी राय जानी। उन्होंने क्या कहा, आप सुनिए। स्टेटमेंट हमारे गृह मंत्री जी से आई है, मैं ठीक मानता हूं, उन्होंने ये सद्दा दिया है। लेकिन थोड़ी बात ये जरूर है कि इस इनविटेशन को देते समय वो गृह मंत्री हैं, पूरे भारत के गृह मंत्री हैं, सरकार है हमारी, उन्हें बड़ा दिल दिखाना चाहिए था। ये कंडीशनल बैठक की जो इनविटेशन है मुझे अच्छी नहीं लगी, और जो मुझे अच्छी नहीं लगी वो दूसरे हमारे जो साथी हैं सभी को ये दुख देगी कि ये कंडीशनल बैठक बुलाना ये नहीं अच्छा। उन्हें ये बड़ा दिल दिखाना चाहिए कि हम पूरे भारत से किसान हमारे पास बातचीत की चीज करने के लिए आए हैं, अपनी मुश्किल लेकर आए हैं। तो उन्हें तो ये चाहिए था कि यहाँ आकर पहले ही किसानों से यहाँ पर खड़े होकर अगर बात करते तो मेरा ख्याल है किसानों का आक्रोश है जो अपने आप ठंडा हो जाता, और किसानों को जहाँ भी वो बैठाना चाहते किसान अपने आप वहाँ जाकर बैठ जाते। किसान इतना जिद्दी और इतना मूर्ख नहीं है, लेकिन ये जो उनका हमें सद्दा देने का, इनविटेशन देने का तरीका है, ये थोड़ा टेढ़ा लग रहा है। जहाँ तक मांगों का सवाल है, पूरे देश के किसानों की एक ही मांग है कि 3 अध्यादेश को निरस्त किया जाए। इसमें कोई नहीं है। पूरे देश का किसान एक ही मांग पर पूरी ताकत के साथ खड़ा हुआ है, कंधे से कंधा मिलाकर। कल बैठक होगी
बैठक में ये तमाम चीज के निर्णय यहीं सड़क पर लिए जाएंगे। हम लोग की बैठक सड़क पर ही होती है और उस बैठक में निर्णय लेने के बाद में जो गृह मंत्री जी ने कहा है डायलॉग के लिए, तो ये जो चर्चाएं निश्चित होना चाहिए। बगैर डायलॉग के, बगैर चर्चा के कोई निराकरण नहीं निकलता है। उसका हम स्वागत करते हैं, पर चर्चाएं अगर शर्तों के आधार पर हों तो फिर चर्चा करने में भी उतना मजा नहीं आता है। चर्चा का रिजल्ट भी थोड़ा संदेह भी होता है। तो गृह मंत्री जी को कोई कंडीशन नहीं रखना चाहिए। और वैसे तो उन्होंने एक समय रखा था दिल्ली सरकार ने कि हम 3 दिसंबर को चर्चा करेंगे। तो थोड़ा ये विचार करने वाली विधि है कि भाई आप किसान कड़कती ठंड पे सड़कों पे पड़ा है, पानी की बौछारों से परेशान हुआ है और आपका 3 दिसंबर इतना लंबा समय चर्चा का क्यों दिया? लेकिन सर आज शायद इसी वजह से उन्होंने आज बात रखी कि पहले भी बात हो सकती। ये हम विचार कर रहे थे, परंतु आज जब ये चर्चा का आया कि भाई हम चर्चा करने को तैयार हैं, पर अभी भी चर्चा कब करेंगे, कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे, इसका कोई शेड्यूल अभी तक सरकार ने दिया नहीं है। तो वो शेड्यूल की हम उम्मीद करते हैं कि वो हमको जल्दी शेड्यूल देंगे और चर्चा जल्दी हो। चर्चा का हम स्वागत करते हैं।